नमस्कार, तेज हरियाणा और के हरियाणा के सांझे प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हरियाणा की एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि जिस बात को लेकर पूरे हरियाणा का इंतजार था वो आपकी बेसब्री अब खत्म हो गई है, क्योंकि हरियाणा में एक ही चरण में चुनावों का ऐलान हो गया है, जो कि हरियाणा में 1 अक्टूबर को चुनाव होगा और 4 अक्टूबर को मतगणना हो जाएगी। यानी कि हरियाणा के 2 करोड़ से ज़्यादा जो मतदाता हैं वो 4 अक्टूबर को हरियाणा की सरकार की दशा दिशा तय कर देंगे। तो ये बड़ी खबर हरियाणा से है, जहां पर हरियाणा की सत्ता का सबसे बड़ा फाइनल चुनाव का, जिसको लेकर लगातार तमाम सियासी पार्टियां उठापटक वहां पर चल रही थी, उथल पुथल मची हुई थी टिकटों को लेकर, और कहीं ना कहीं सियासी तौर पर भी समीकरण साधे जा रहे थे। लेकिन अब इंतजार खत्म हो गया है। अब तमाम पार्टियों में ये सबसे बड़ी एक तरीके की उलझन और एक भूचाल सा आ गया है कि उनको अब टिकटों का भी ऐलान जल्दी करना है। चुनाव में क्या क्या चरण रखे गए हैं, कब नॉमिनेशन होगा, कब वापसी होगी, कब क्या क्या पूरे चुनाव में होगा, इस बात के लिए पूरी जानकारी के लिए मेरे साथ के हरियाणा के संपादक रमेश जाखड़ जी हैं। जाखड़ साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले जानना चाहूँगा, बहुत बड़ा आज हरियाणा की राजनीति के लिए ऐलान हो गया, क्योंकि सत्ता का बहुत बड़ा फाइनल हरियाणा की 2024 का है, चुनावों का ऐलान हो गया। कैसे देखते हैं इस बार 1 महीना एडवांस? पिछली 3 बार के चुनावों को देखा जाए तो 1 महीना एडवांस हो रहे हैं। बिल्कुल गुरविंदर, देखिएगा पिछले अगर बात करें तो 15 सितंबर के बाद में ही जो है वो चुनाव की घोषणा होती रही है। और चुनाव की अगर बात करें तो 20 से 24 अक्टूबर के बीच में चुनाव जो है वो होते रहे हैं। लेकिन इस बार 1 अक्टूबर को चुनाव, यानी कि 20 से 22 दिन पहले जो है वो चुनाव, और इससे पहले तमाम चर्चाएं चली भी थी कि चुनाव जो है वो समय से पहले हो सकते हैं। हालांकि नवंबर में सैनी सरकार का कार्यकाल जो है वो खत्म होना है, लेकिन उससे 1 महीना पहले जो है वो चुनाव जो है वो करवाने का फैसला जो है इस बार सरकार ने लिया है। तो ज्यादा बातें हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या क्या किस समय क्या कुछ होना है वो अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो 5 सितंबर को जो है वो गजट का नोटिफिकेशन जो है वो जारी होना है। उसके बाद में 12 सितंबर को नामांकन भरने का आखिरी दिन होगा, यानी कि 12 सितंबर तक आप नामांकन पत्र जो है वो दाखिल कर सकते हैं। 13 को छंटनी होगी, यानी कि जो पड़ताल होती है कि किसका स्क्रूटनी, किसका सही है किसका गलत है, वो जो गलत होता है उसका कैंसिल कर दिया जाएगा, रिजेक्शन वगैरह। और 16 तारीख को जो है वो कोई नामांकन पत्र अगर वापस लेना चाहता है, नॉमिनेशन, तो वो वापस ले सकता है। उसके बाद में 1 अक्टूबर को इलेक्शन होगा। और एक चीज और गुरविंदर, जिस समय में पिछले 3-4 चुनाव की अगर बात करें तो जिस समय में चुनाव हुआ करते थे उससे पहले ही इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो आ जाएगा, यानी कि 4 अक्टूबर को इस बार रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। गांधी जयंती हमेशा ये होता है कि दिवाली के जो है वो आसपास इलेक्शन और रिजल्ट जो है वो, क्योंकि 2-4 दिन का गैप होता है तो वो आ जाता है। लेकिन हरियाणा में एक चरण में इलेक्शन होगा, 1 अक्टूबर को चुनाव हो जाएगा, 4 अक्टूबर को। मुझे याद है पिछले अगर 2009 के 14-19 के चुनाव को देखेंगे तो आप वो सारे के सारे चुनाव 18 से 28 अक्टूबर के बीच में नतीजे आए थे। जी बिल्कुल। लेकिन इस बार 4 अक्टूबर को, 4 अक्टूबर को, यानी कि दिवाली से पहले इस बार जो है वो क्लियर हो जाएगा कि आखिर किसको जीत मिलती है, किसको हार मिलती है, कौन दिवाली सही से मनाएगा और किसकी दिवाली जो इस बार रुकी रहेगी। तो इसके अलावा गुरविंदर, एक चीज इस बार इलेक्शन कमीशन ने और की है, वो मैं आपको बताऊं कि जो 85 से ज्यादा उम्र के जो लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनके लिए घर से वोट डालने की सुविधा जो है वो इस बार जो है वो इलेक्शन कमीशन ने जो है वो प्रोवाइड करवाई है। 10,000 मतदाता जो है वो 10,000 के लगभग हरियाणा में जो 100+ एज के हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो 20,629 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जो कि सीसीटीवी से लैस जो है वो होंगे। और 2.1 करोड़ मतदाता जो है वो इस बार पूरे हरियाणा के अंदर किसका राज जो है वो आना है, वो भविष्य जो है वो तय करने वाले हैं। तो बिल्कुल पूरे देश में ऐसा पहली बार होगा जब हरियाणा में जितने भी स्लम एरियाज हैं या फिर जो मल्टी स्टोरेज हाउसिंग सोसाइटी है वहां पर भी मतदान होगा। वहां पर स्पेशल जो लोगों के लिए, चाहे वो सीढ़ियों की व्यवस्था की बात हो, शौचालय की बात हो, वहाँ पर पर्याप्त पानी हो, सब चीज़ें। इस बार चुनाव आयोग ने बहुत हाईटेक तरीके के साथ इस चुनाव को करवाने का, मेल फीमेल के लिए बाथरूम अलग से होंगे, शेड की व्यवस्था वहाँ पर होगी। और रमेश ने जैसा बताया 85 साल की उम्र के ज़्यादा के जो लोग हैं वो घर बैठे अपना मतदान है वो कर सकेंगे। और दूसरी बात है जो CEC यानी कि चुनाव आयोग, उसने ये भी रमेश कहा है कि
भाई ड्रग्स और शराब को लेकर सख्त इस बार कार्रवाई होगी। 2 को तो वैसे ड्राई डे होता है, हाँ, लेकिन इस बार एक को इलेक्शन हो गया। हाँ, इलेक्शन हो गया तो तमाम जो सीसीटीवी और जो व्यवस्था वहां पर की गई है। तो हरियाणा विधानसभा का एक ही फेज में चुनाव होगा, हालांकि जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव होगा। और ये हरियाणा के लिए आज की सबसे बड़ी एक अहम खबर है। सैनी सरकार का भी 3 नवंबर को जो कार्यकाल है वो पूरा हो जाएगा और करीब करीब 1 करोड़ के आसपास मेल वोटर्स हैं और 95 लाख यहाँ पर फीमेल हैं। राज्य में सबसे पहले 2 टर्म में सरकार चल रही थी, आपको याद होगा। और इस पिछले सरकार में अगर बात करेंगे तो रमेश पूर्ण बहुमत की 2014 में बीजेपी की सरकार बनी थी, 46 सीटें आई थी उस समय और पूर्ण बहुमत पहली बार जब सत्ता में आई तो पूर्ण बहुमत के साथ आई जब थी। खट्टर सरकार पहली बार आई। और दूसरे चुनाव में बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाई, 40 पर सिमटा था और जेजेपी ने नैया को पार बीजेपी को करवाया था, साथ में हलोपा का भी रहा था। तो इस बार बीजेपी का मन है कि अकेले में चुनाव को लड़ा जाए, क्योंकि जब तीसरी बार मोदी साहब काबिज हुए हैं सत्ता में तो बीजेपी का भी पूरा प्रयास रहेगा। लेकिन पिछले 3 अगर चुनावों के टर्म की बात करें तो 12 सितंबर के बाद ही इलेक्शन घोषित होते रहे हैं, लेकिन नतीजे 15 अक्टूबर के बाद यानी कि 18 से 28 के बीच है। लेकिन इस बार 1 महीना एडवांस में इलेक्शन हो रहा है। गुरविंदर, कहीं ना कहीं ये 1 महीना अगर पहले इलेक्शन करवा रहे हैं तो क्या लगता है सरकार ओवर कॉन्फिडेंट है कि हमारी तीसरी बार सरकार आ रही है, या फिर सरकार को डर है कहीं कि ज्यादा अगर लेट हो गए? मुझे लगता है रमेश, देखिए शायद सरकार को ये इल्म नहीं है कि इस जो एंटी इनकम्बेंसी है शायद सरकार को लगता है कि नहीं हुई होगी इस बार, और उसी मतलब गर्म लोहे पर सरकार चोट करवाना चाहती है। और जब नतीजे लोकसभा में भी इस बार हमने देखा कि देश का मिजाज क्या था, और लेकिन ये भी माना जा सकता है कि लोकसभा के उलट जो नतीजे प्रदेश सरकार के होते हैं ऐसा माना जाता है, राजनीतिकार लोग कहते हैं वो पेशा उससे उल्ट माने जाते हैं। लेकिन रमेश, आपको क्या लगता है इतनी जल्दबाजी क्या माना जा सकता है? बीजेपी बहुत उत्साहित नजर आ रही है, जल्दी से मैच करवाना चाहती है। कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है गुरविंदर की सरकार ने अभी जो घोषणाएं की हैं किसानों के लिए, बीमा क्लेम जो फटाफट से किसानों के खाते में डाला गया है, इसके अलावा 2000 रुपए बोनस की बात है। अभी हमने जो एक स्टोरी भी लगाई थी कि सरकार ने जो है वो कुछ किसानों के खातों में 2000 रुपए का जो बोनस है वो डाल दिया है, और इसके अलावा बहुत सारी और घोषणाएं जैसे वो आबियाना माफ कर दिया है। तो सरकार चाह रही है कि कहीं ना कहीं ये लोग भूल जाए, उससे पहले इलेक्शन करवा करके इसका फायदा ले। एक और राजनीति चर्चा है जो आपने देखा होगा, अभी अमित शाह भी गृह मंत्री देश के, वो पंचकुला में एक रैली करके उन्होंने कहा था कि कांग्रेस में तो गृह युद्ध चल रहा है। आपको लगता है कि क्या बीजेपी इसका भी फायदा उठाना चाहती है कि एक बार हुड्डा और जो सैलजा का वार चल रहा है, आप छोड़िए नायब सैनी के नेतृत्व में चुनाव करवा लीजिए, क्योंकि खट्टर साहब को तो हमने पीछे कर दिया है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए 2 गुटों के अंदर अगर कहीं ना कहीं बहस होती है, कोई क्लेश होता है, तो उसमें तीसरा गुट हमेशा से फायदा उठाता है। तो ये सोच रहे हैं कि इनका आपस में समाधान हो, समझौता हो, उससे पहले जो चुनाव करवा करके कहीं ना कहीं अपना उल्लू जो है वो सीधा कर लिया जाए। लेकिन खैर जनता ने तय करना है कि उल्लू किसका सीधा करवाती है, किसका टेढ़ा का टेढ़ा रखती है। और सरकार ने जो ये फैसला लिया है ये कुल मिलाकर के कहेंगे कि बहुत जल्दबाजी में, एक यूं कह सकते हैं। आज जो चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो उम्मीद ये थी कि शायद अक्टूबर के एंड तक या अक्टूबर के मिड तक जो है वो चुनाव होंगे और मिड में या लास्ट वीक तक जो है वो रिजल्ट आ सकते हैं। सैनी साहब तो खुद कह रहे थे, देश के हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो कह रहे थे, प्रदेश के, माफ कीजिएगा, कि समय से पहले चुनाव नहीं होंगे, लेकिन 1 महीना एडवांस हो रहे हैं। लेकिन 1 महीना तो ये ज्यादा वो एडवांस मानते नहीं ना, कि 1 महीना 2 महीने में सरकार की है ना। 1 महीना 2 महीने में तो लगभग में आ जाता है। अगर मान लो 6 महीने पहले होते तो उसको हम कह सकते थे कि चुनाव जो है वो काफी समय पहले हो गए। 1 महीना पहले चुनाव सरकार के लिहाज से मुझे नहीं लगता कि ये ज्यादा पहले का कुछ कह सकते हो। आचार संहिता भी अब आज से लागू हो गई है। हाँ, ठीक है रमेश, बहुत बहुत शुक्रिया रमेश आपका। तो हरियाणा से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आपको सबसे पहले हमने पहुंचाई है, और इस खबर को दबा के शेयर कीजिएगा क्योंकि अब हरियाणा की बारी है और 1 अक्टूबर को चुनाव होगा। इस प्रजातंत्र के खूबसूरत महोत्सव के अंदर आप भी अपना चुनाव मतदान जरूर करिएगा, और 4 अक्टूबर को हम देखेंगे सबसे सटीक, सबसे स्पष्ट, सबसे पहले तेज हरियाणा और के हरियाणा पर नतीजों का सीधा लाइव प्रसारण। बहुत बहुत शुक्रिया।